Hello students, I welcome all of you on my YouTube channel Education Highway. Today we are going to read the new lesson Kite Maker written by Ruskin Bond. This lesson is related to 11th class in UP board. In this lesson we shall read about a kite maker named Mahmood and about his nephew Ali, and we shall read about the days of his young age, etc. This lesson is good lesson and shows the period of young age and old age, the changes about the nature of old age boys and modern age boys, etc. This lesson presents the picture of flying the kite, etc. So let us read this lesson. This lesson is started by the writer with very good style from a street, a banyan tree, a mosque, everything here the writer presented. इस लेसन को लेखक ने बड़े अच्छे ढंग से शुरू किया है। पूरे उसके लेखक ने जो भी लेसन का महत्वपूर्ण पात्र महमूद है और उसका भतीजा अली है उसको लेकर के शुरू किया है, लेकिन वो कहाँ रहता है, कैसी वहाँ पर व्यवस्था है, इन चीज़ों के साथ शुरू करता है। आइए पढ़ते हैं। An ancient banyan which had grown through the cracks, एक पुराना प्राचीन बरगद का पेड़ जो उगा हुआ था। कहाँ पे उगा हुआ था? थ्रू द क्रैक्स, दरारों के बीच में उगा हुआ था। ऑफ एन एबॉन्डेंट मॉस्क्यू, एक ऐसी मस्जिद के दरारों में उगा हुआ था जो त्याग दी गई थी, अर्थात पुरानी हो गई थी। उस मस्जिद की दरारों में ये बरगद का प्राचीन पेड़ उगा हुआ था, बहुत पुराना पेड़ था। वाज ओनली द ट्री इन द स्ट्रीट, एक अकेला इकलौता पेड़ था उस गली में जहाँ पे महमूद रहता था। फिर देखते हैं गली का नाम क्या है, लेखक बताता है स्ट्रीट नोन एज गली रामनाथ, रामनाथ की गली के नाम से वो गली जानी जाती थी, जिसमें एक परित्यक्त त्यागी हुई मस्जिद की दरारों में एक पुराना बरगद का पेड़ लगा हुआ था। एंड लिटिल अलीज काइट हैड काट इन इट्स ब्रांचेज, और छोटे अली की पतंग इसी की शाखाओं में फंस गई थी, काट हो गई थी, अरेस्ट हो गई थी, वो उड़ा रहा था। द बॉय बियर फूट एंड क्लेड, लड़का कैसे था? नंगे पाँव था, वेयर फूट था, एंड क्लेड पहने हुए था क्या? ओनली इन आ टोर्न शर्ट, एक फटी हुई शर्ट पहने हुए था। और फिर क्या होता है? रैन एलांग द कोबल्ड स्टोन, वो दौड़ता है, किस पे दौड़ता है? कोबल्ड स्टोन्स, रास्ते का पत्थर जो वहाँ पे लगाए गए थे उनसे होकर के वो दौड़ता है। ऑफ द नैरो स्ट्रीट, सकरी गली में जो पत्थर पड़े हुए थे उनसे होकर के वो दौड़ता है। कहाँ पे? टू वेयर हिज ग्रैंडफादर सैट नोडिंग, जहाँ पर उसका ग्रैंडफादर बाबा नोडिंग कर रहा था, झपकी ले रहा था, वहाँ पर वो दौड़ता है। ड्रीमली इन द सनशाइन, और झपकी कहाँ पे ले रहा था? सनशाइन, धूप में बैठा हुआ, जहाँ पर वो औंघा रहा था, झपकी ले रहा था, सो रहा था। ऑफ दियर बैक कोर्ट यार्ड, अपने आंगन के पिछले हिस्से में सो रहा था, झपकी ले रहा था। ग्रैंडफादर शाउटेड द बॉय, लड़का चिल्लाता है बाबा। द काइट हैज़ गॉन, पतंग जा चुकी है। द काइट हैज़
हैड फ्लोन अवे, पतंग जा चुकी है, ख़त्म हो गई है, उड़ गई है, फंस गई है। द ओल्ड मैन ओक फ्रॉम हिज डे ड्रीम्स, जो वृद्ध आदमी स्वप्नों की दुनिया में खोया हुआ था, धूप में बैठा हुआ था, वो जग जाता है। ओक फ्रॉम हिज डे ड्रीम विथ आ स्टार्ट एंड राइजिंग हिज हेड, एक स्टार्ट के साथ, एक झटके के साथ अपने हेड को उठाता है। जैसे अचानक कोई बुला दे और कोई सो रहा हो तो अचानक आदमी उठता है। फिर क्या करता है, उठते ही डिस्प्लेड आ बियर्ड, अपनी दाढ़ी का प्रदर्शन करता है, दाढ़ी को सही करता है। व्हिच वुड हैव बीन व्हाइट हैड, जो सफ़ेद हो गई होती। इट नॉट बीन डाइड रेड विथ मेहंदी लीव्स, अगर इनको मेहंदी की पत्तियों से रंग नहीं दिया गया होता तो ये सफ़ेद हो गई होती। ऐसे दाढ़ी का प्रदर्शन करता है। लेखक यहाँ पर निबंध या जो भी इसकी रचना है उसकी शुरुआत करता है, ऑटोबायोग्राफी टाइप का है, समझ लीजिए ये कथा है, एक व्यक्ति के जीवन का छोटा सा वृतांत है। तो शुरू इसको करता है कैसे कि महमूद कैसा है, वो कहाँ रहता है, क्या कर रहा था, गली इत्यादि लोगों को ले करके वो शुरू करता है। मेहंदी लीव्स। फिर देखते हैं, डिड द ट्वाइन ब्रेक, क्या मंजा, डोरा, धागा जिसमें फंसा के पतंग उड़ाई जाती है, क्या वो टूट गया है। ही आस्क्ड, महमूद पूछता है। किससे पूछता है, टू अली। आई नो व्हाट काइट ट्वाइन इज नॉट व्हाट इज यूज टू बी, मैं जानता हूँ पतंग के धागे अब उतने मजबूत नहीं होते हैं जितना कि पहले हुआ करते थे। ये उतने ही अच्छे अब नहीं होते हैं जितना कि पहले हुआ करते थे। फिर क्या होता है, नो ग्रैंडफादर, अली कहता है, अली रिप्लाइड, नो बाबा, ऐसा नहीं है। द काइट इज स्टक इन द बनियान ट्री, जो पतंग है वो बरगद के पेड़ में फंस गई है। स्टक इन द बनियान ट्री। द ओल्ड मैन चकल्ड, ओल्ड मैन जो है हंस पड़ता है, चकल्ड कर पड़ता है, मुंह दबाकर हंसना। चकल्ड करना उसको कहते हैं जिससे किसी के मुंह में दांत ना हो, वो हंसने की कोशिश करे तो वो चकल्ड हो जाता है। वृद्ध आदमी था महमूद, तो दांत उसके बचे नहीं थे, वो हंसता है तो वो चकल्ड है, हंसी को दबाता है और हंसी भी आ रही होती है। यू हैव एट टू लर्न हाउ टू फ्लाई अ काइट प्रॉपरली माई चाइल्ड, मेरे बेटे आपको तो अभी ये सीखना है कि पतंग कैसे अच्छे से उड़ाई जाती है। यू हैव एट टू लर्न, आपको तो अभी सीखना है। हाउ टू फ्लाई अ काइट प्रॉपरली माई चाइल्ड, एक पतंग को अच्छे से कैसे उड़ाते हैं इस चीज़ को अभी तो आपको सीखना है। एंड आई एम टू ओल्ड टू टीच यू, मैं तो अब इतना वृद्ध हो गया हूँ कि आपको कैसे पतंग उड़ानी है सिखा भी नहीं सकता। आई एम टू ओल्ड टू टीच यू, दैट्स द पिटी ऑफ इट, यही तो दयनीय स्थिति है, यही तो एक ख़राब चीज़ है कि मैं वृद्ध हूँ, आपको सिखा भी नहीं सकता और तुम्हें सीखने की ज़रूरत है। बट यू शैल हैव एन अदर, महमूद रिप्लाइड टू अली, यू हैव एन अदर काइट टू फ्लाई, महमूद मेड जस्ट अ न्यू काइट, महमूद अभी एक नई पतंग बना के रखता है और उससे बोलता है, प्यारे महमूद बेटे आपके लिए तो दूसरी पतंग मेरे पास है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। फिर देखते हैं, ही हैड जस्ट फिनिश्ड मेकिंग अ न्यू काइट फ्रॉम बम्बू पेपर एंड थिन सिल्क एंड इट ले इन द सन फर्मिंग अप, महमूद ने अभी अभी एक पतंग बना के ख़त्म किया था। महमूद हैड जस्ट फिनिश्ड मेकिंग अ न्यू काइट, एक नई पतंग को बनाने का कार्य अभी अभी उसका समाप्त हुआ था। फिर वो आराम कर रहा था धूप में बैठ के। किससे बनाया था, फ्रॉम बम्बू, बांस के लकड़ी से, पेपर और उसमें थिन सिल्क, पतले पतले सिल्क लगाई थी। फिर वो सूख रही थी। इट ले इन द सन, वो मतलब उसको रख दिया गया था धूप में सूखने के लिए। फर्मिंग अप, मजबूत हो रही थी, पतंग के शेप में आ रही थी, लेई या गोंद लगा के बनाई जाती है पतंग।
इट वॉज अ पेल पिंक काइट, ये पीले और पिंक कलर में थी जो ये काइट थी जिसको महमूद ने अभी बनाया था। विथ आ स्मॉल ग्रीन टेल, जिसमें एक छोटी सी हरी रंग की पूंछ भी लगाई गई थी। पतंग में पीछे एक पूंछ होती है, तो महमूद ने इस पतंग में, जिसका रंग क्या था, पेल पिंक था, उसमें ग्रीन टेल लगा दिया था, एक हरे रंग की पूंछ लगा दी थी। द ओल्ड मैन हैंडेड इट टू अली, वृद्ध व्यक्ति ने उस पतंग को अली को दे दिया, सौंप दिया। एंड द बॉय रेज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज टोज, लड़का अपने आप को अपने अंगूठे पे उठा लेता है, मतलब बहुत जल्दी उठता है और अंगूठे के सहारे से वो घूम जाता है, राउंड हो जाता है, और मारे खुशी के किस्ड हिज ग्रैंडफादर्स हॉलोड आउट चीक, अपने बाबा के बिना दांत वाले चिपके हुए गाल को वो चूम लेता है। किस्ड हिज ग्रैंडफादर हॉलोड आउट चीक, चिपके हुए गालों को चूम लेता है। फिर क्या होता है, आई विल नॉट लूज दिस वन, अली कहता है बाबा आई विल नॉट लूज दिस, मैं इसको अब खोऊंगा नहीं, अच्छे से उड़ाऊंगा और इसको संभाल के मैं उड़ाऊंगा, मैं इसको फंसने नहीं दूंगा। ही सेड, वो कहता है, दिस काइट विल फ्लाई लाइक अ बर्ड, यह एक पंछी की तरह उड़ेगी, मेरी यह पतंग एक पंछी की तरह उड़ेगी इन द स्काई। एंड ही टर्न ऑन हिज हील, अपने एंडियों पे वो घूम जाता है। स्किप्ड आउट ऑफ द कोर्टयार्ड, और आंगन से सट से बाहर हो जाता है, चला जाता है पतंग उड़ाने के लिए। द ओल्ड मैन रिमेन्ड ड्रीमिंग इन द सन, वृद्ध व्यक्ति जो महमूद है, केप्ट ऑन ड्रीमिंग सिटिंग इन द सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में बैठ कर के वो स्वप्न देख रहा होता है, अपने अपने दिनों को याद करता है। हिज काइट शॉप हैड गॉन, वो क्या याद करता है, उसकी पतंग की दुकान जो है जा चुकी है, बिक चुकी है। द प्रॉमिसेस घर जायदाद हैविंग बीन सोल्ड, वो भी बेचा जा चुका है, अपने घर जायदाद को भी उसने बेच दिया है। मैनी ईयर्स एगो टू जंक डीलर, किसको बेच दिया है, बहुत साल पहले ही एक कबाड़िया को, भंगार वाले को, जंक डीलर बोलते हैं उसको, जो कबाड़ी होता है, कबाड़ खरीदता है, उसको बेच दिया है। बट ही स्टिल मेड काइट्स फॉर हिज ओन अम्यूजमेंट, लेकिन महमूद आज भी पतंग बना रहा होता है अपने खुद के आनंद के लिए, आज भी महमूद पतंग बनाना कार्य जारी रखता है। एंड एज, और फिर एंड एज प्ले थिंग्स फॉर हिज ग्रैंडसन, किस लिए बनाता है, अपने छोटे पोते के लिए, उसको खेलने के लिए भी महमूद पतंग बनाता रहता है, ग्रैंडसन अली के लिए। नॉट मैनी पीपल बट काइट्स दीज डेज, इन दिनों तो अब बहुत सारे लोग पतंग नहीं खरीदते हैं, ऐसा महमूद स्मरण करता है, इन दिनों लोग पतंग नहीं खरीदते हैं। क्यों नहीं खरीदते हैं, एडल्ट्स डिसडेंड देम, जो एडल्ट हैं, यंग लोग हैं, वो इनसे अपेक्षा करने लगे हैं, मतलब इससे एंटीपैथी रखने लगे हैं। और जो बच्चे हैं, प्रेफर टू स्पेंड दियर मनी, और जो छोटे हैं, एडल्ट से जो छोटे उम्र के लोग हैं, प्रेफर्ड टू स्पेंड दियर मनी एट द मूवीज, उनसे जो छोटे लोग हैं वो अपने पैसे को पिक्चर, सिनेमा देखने में खर्च करते हैं, सिनेमा हॉल जाने में खर्च करते हैं। मोर एवर, के अतिरिक्त, यही नहीं इससे बढ़कर भी, मोर एवर देयर वेयर फ्यू ओपन स्पेस लेफ्ट फॉर फ्लाइंग काइट्स, और मैदान भी नहीं बचा है शहर में कि जिसमें जाकर के पतंग उड़ाई जाए, बहुत कम ही स्पेस बचा है जो ओपन है और जिसमें पतंग उड़ाई जाए। द काइट हैड द सिटी हैड सॉलोड अप द ग्रीन मैदान, शहर ने तो उस हरे भरे मैदान को भी निगल लिया जिसमें महमूद के ज़माने में लोग पतंग उड़ाया करते थे। which had stretched, जो फैला हुआ था, which had stretched, जो फैला हुआ था, कहाँ से, from the old fort walls to the river bank,
पुरानी किले की दीवालों से लेकर के रिवर्स बैंक मतलब नदी के किनारे तक जो मैदान फैला हुआ था, हरा भरा मैदान, वो भी अब शहर में बदल गया, शहर ने उसको निगल लिया। बट द ओल्ड मैन रिमेंबर्ड अ टाइम व्हेन ग्रोन्स अ फ्लू काइट्स फ्रॉम द मैदान। लेकिन आज ये वृद्ध आदमी धूप में बैठा हुआ सोच रहा है उन दिनों को जब लोग उस मैदान में पतंग उड़ाने आया करते थे। But the old man remembered a time when grown up flew kite from the मैदान and great battles were fought। बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती थी, पतंगबाजी होती थी। ठीक है, कैसी होती थी वो भी राइटर ने यहाँ पर स्किन बांड ने लिखा है। द काइट स्वेरिंग, काइट जो है वो भटकते हुए, मंडराते हुए, झपट्टा मारते हुए, एंड सोपिंग, नीचे ऊपर आते जाते रहना। इन द स्काई, पतंग उड़ते समय ऐसा करती है, कभी नीचे आती हवा के झोंके के कारण, कभी ऊपर जाती है। टेंगलिंग, भिड़ते हुए, उलझते हुए। विथ ईच अदर, एक पतंग दूसरे पतंग के साथ भिड़ते हुए, उलझते हुए। अनटिल द स्ट्रिंग ऑफ वन वाज कट, कब तक भिड़ी रहती थी पतंग? जब तक कि एक डोर, किसी एक पतंग की डोर कट नहीं जाती थी, टूट नहीं जाती थी, मंझा जब तक टूट नहीं जाता था तब तक। देन द बीटेन बट लिबरेटेड, फिर जिस पतंग का धागा, मंझा कट जाता था, वो कटी हुई पतंग, लेकिन लिबरेटेड, स्वतंत्र पतंग। काइट वुड फ्लोट अवे इनटू द ब्लू अननोन, वो उड़ जाती थी। कहाँ उड़ जाती थी? ब्लू अननोन, नीले गगन में, नीले आसमान में, न जाने कहाँ वो उड़ जाती थी, ऐसा लेखक बताता है। फिर देखते हैं, देयर वाज अ गुड डील ऑफ बीटिंग, एक बहुत बड़ी डील होती थी, जुआ होता था, शर्त होती थी पतंग उड़ाते समय। एंड द मनी फ्रीक्वेंटली, पैसे को प्रायः बार बार, फ्रीक्वेंटली बार बार, चेंज्ड हैंड्स, इधर से उधर पैसे भी पतंग के माध्यम से भेज दिए जाते थे। काइट फ्लाइंग वाज देन द स्पोर्ट ऑफ किंग्स, उन दिनों पतंग उड़ाना राजाओं का खेल हुआ करता था। राजा महाराजा, अमीर आदमी पतंग उड़ाना पसंद करते थे। महमूद अपने उन दिनों को याद करता है। द ओल्ड मैन रिमेंबर्ड हाउ द नवाब हिमसेल्फ वुड कम डाउन टू द रिवर बैंक, कैसे नवाब स्वयं आए थे, उस बात को, उस दृश्य को याद करता है। ग्रीन मैदान में, नदी के किनारे स्वयं नवाब साहब स्वयं कैसे आए थे, कहाँ पे आए थे? विथ रिवर बैंक, विथ हिज रेटिन्यू, अपने काफिला जुलूस के साथ, अपनी प्रजा के साथ, रेटिन्यू, टू ज्वाइन इन दिस नोबल पास्ट टाइम, इस अच्छे तरीके से समय बिताने वाले खेल को ज्वाइन करने, किस तरह से अपनी प्रजा के साथ, अपने मंत्रियों के साथ नवाब साहब स्वयं आए थे, उस बात को याद करता है। इन दोज डेज, उन दिनों, देयर वाज टाइम टू स्पेंड एन आइडल आवर विथ अ गे, खुशी के साथ 1 घंटा 2 घंटा उन दिनों लोगों के पास टाइम होता था इस पतंग वाले खेल में बिताने के लिए, पतंग उड़ाने के लिए। देयर वाज टाइम टू स्पेंड एन आइडल आवर विथ अ गे, ठीक है, किस में बिताने के लिए? प्रसन्नता के साथ। डांसिंग स्ट्रिप ऑफ पेपर उड़ते हुए, डांस करते हुए पेपर पर बिताने के लिए, अर्थात पतंग की बात ये कर रहा है। नाउ, अब क्या है? नाउ एवरीवन हरीड, आज तो प्रत्येक व्यक्ति को जल्दी है, जल्दी है, जल्दी है, हर व्यक्ति जल्दी है। हरीड इन हीट ऑफ होप, किस में जल्दी है? होप, अब बड़ी सी आशा, बड़ी महत्वाकांक्षा, पैसा कमाने की हर व्यक्ति को जल्दी है। एंड डेलिकेट थिंग्स लाइक काइट एंड द ड्रीम्स वर ट्रम्पल्ड अंडर फुट, और इस तरह से डेलिकेट मतलब समर्पित या नाजुक या भद्र अच्छी चीज़ों को, जैसे कि पतंग उड़ाना, और बहुत सारी चीज़ों को एक स्वप्न की तरह, दीवा स्वप्न की तरह, जो दिन में स्वप्न देखा जाता है, स्वप्न की तरह
पैरों के नीचे लोगों ने कुचल दिया, अर्थात भुला दिया। अब किसी को समय नहीं है। महमूद द काइट मेकर, महमूद पतंग निर्माता, हैड बीन वेल नोन, अच्छे तरीके से जाना जाता था। कहाँ जाना जाता था? थ्रो आउट द सिटी इन द प्राइम ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के उत्तम समय में, अपने जीवन के जवानी के काल में महमूद पूरे सिटी में अच्छे से जाना जाता था। लोग उसको जानते थे। महमूद पतंग बनाने वाले का नाम मशहूर था, फेमस था, समृद्ध था, प्रसिद्ध था। सम ऑफ हिज मोर इलाबोरेटेड काइट्स, उसकी कुछ पतंग, विशेष प्रकार की पतंग उन दिनों सोल्ड फॉर एज मच एज 3 or 4 रुपीज़, बिक जाया करती थीं। 2-3 रुपये में, 3 रुपये से 4 रुपये की कीमत में भी उन दिनों पतंग बिक जाया करती थी। ये आज़ादी के समय की बात कर रहा है लेखक। ये कब का लेसन है? जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था और हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, उस समय की ये बात कर रहा है। तो उस समय कोई पतंग 4 रुपये की बिके, 3 रुपये की बिके, तो समझ लीजिए बहुत ही उन्नति, बहुत ही उत्तम, उत्कृष्ट तरीके की वो पतंग रही होगी। एट द रिक्वेस्ट ऑफ नवाब, एक बार नवाब के रिक्वेस्ट पे, नवाब के कहने पे कह सकते हैं, ही हैड वंस मेड अ वेरी स्पेशल काइंड ऑफ काइट, एक बार उसने बहुत ही अच्छे तरीके से एक पतंग बनाई थी। एक बार नवाब की जी के कहने पे स्पेशल काइंड ऑफ काइट उसने बनाई थी। फिर देखते हैं यहाँ से, अनलाइक एनी दैट हैड बीन सीन इन द डिस्ट्रिक्ट, उसकी तरह से कभी भी कोई भी पतंग पूरे ज़िले में, पूरे जनपद में देखी नहीं गई थी। इतनी अच्छी पतंग महमूद ने एक बार नवाब के कहने पे बनाई थी। इट कंसिस्टेड, इसमें क्या क्या शामिल था लेखक बताता है वो पतंग कैसे बनी थी। ऑफ अ सीरीज ऑफ स्मॉल वेरी लाइट पेपर डिस्क, बहुत ही हल्के लाइट पेपर से उसमें एक पूरी सीरीज लगी हुई थी, मतलब पूरा जत्था लगा हुआ था, पूरा बंडल लगा हुआ था हल्के पेपर की डिस्क, छोटी छोटी पत्तियाँ, छोटे छोटे फीते के आकार के लगाए गए थे। ट्रेंगलिंग, जो कैसे लगाए गए थे वो भी बताता है राइटर। आगे से पीछे तक छिलकना। ऑन अ थिन बम्बू फ्रेम, जो पतंग का फ्रेम बनाया जाता है बांस के छोटे छोटे तीली को बना करके, उसमें लाइट पेपर से डिस्क पूरी बनाई गई थी, उसमें लगाई गई थी, चिपकाई गई थी। टू द एक्सट्रीमली ईच डिस्क ही टाइड आ स्प्रिंग ऑफ ग्रास फ्रॉम बैलेंस, प्रत्येक डिस्क को, प्रत्येक चकती को, पट्टी को, फीते को महमूद ने फ्रेम से बैलेंस बनाने के लिए, संतुलन बनाने के लिए घास के घास से उसको टाइट किया था, घास के रस्सी से उसको टाइट किया था या घास से टाइट किया था। द सरफेस ऑफ द फारमोस्ट डिस्क वाज स्लाइटली कन्वेक्स, और जो सरफेस था, उसकी जो सतह थी, उसको महमूद ने बड़े अच्छे ढंग से डिजाइन किया था, उसके बारे में भी बताता है लेखक। एंड अ फैंटास्टिक फेस वाज पेंटेड ऑन इट, एक बहुत ही अच्छा सा चेहरा उस पर पेंट किया गया था, फेस बनाया गया था ऑन इट, विथ द 2 आइज मेड ऑफ स्मॉल मिरर्स, उसमें 2 आँखें बनाई गई थी। पतंग पे एक फेस भी बनाया गया था जिसमें 2 आँखें बनाई गई थी, और आँखों में आँखें सजीव लगे इसलिए उसमें शीशे लगाए गए थे। आँख में शीशे के टुकड़े छोटे छोटे लगा दिए गए थे, आँख के आकार के, आँख की तरह से। द डिस्क डिस्क्रीजिंग इन साइज फ्रॉम हेड टू टेल, जो डिस्क थी वो डिक्रीजिंग आर्डर में थी, डिक्रीजिंग आर्डर में घटते हुए क्रम में थी, हेड से टेल की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, पहले बड़ी डिस्क, फिर छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह से महमूद ने पतंग में हल्के पेपर से डिस्क लगाई थी। और क्या हो रहा था जब ऐसा लगाया? अपीरेंस ऑफ अ क्राउलिंग सरपेंट,
ये जो डिस्क थी ऊपर से नीचे की तरफ डिक्रीजिंग आर्डर में, वो एक रेंगते हुए सांप के आकृति को प्रकट कर रही थी। सांप जैसे कोई चल रहा हो, सरपेंटाकार वो लग रही थी, सरपेंट की तरह से लग रही थी कह सकते हैं। इट रिक्वायर्ड ग्रेट स्किल टू राइज द कम्बरसम डिवाइस फ्रॉम द ग्राउंड। इट रिक्वायर्ड, इसको उड़ाने के लिए ज़रूरत थी, इट रिक्वायर्ड इसको ज़रूरत थी, ग्रेट स्किल, एक बड़ी ही उन्नत तकनीक या अच्छा तरीका जो पतंग उड़ाने का जानता है, उस तरीके की यहाँ पर नीड थी। उस भयानक पतंग को ग्राउंड से ऊपर उठाने के लिए, उड़ाने के लिए एक अच्छे तकनीक की ज़रूरत थी जो नोबियस या कम पतंग उड़ाने वाला कभी उड़ा नहीं सकता था। ओनली महमूद कुड मैनेज इट, केवल इसको महमूद उड़ा सकता था, ऐसा राइटर ने बताया है क्योंकि उसने ही बनाया था। एवरीवन हैड ऑफ कोर्स हियर्ड ऑफ द ड्रैगन काइट, शायद प्रत्येक व्यक्ति ने उस पतंग के बारे में सुना होगा उस समय, जिसका नाम था ड्रैगन काइट। ड्रैगन काइट महमूद ने उस पतंग का नाम रखा था, ठीक है। दैट महमूद हैड बिल्ड, जिसको महमूद ने बनाया था। एंड वर्ड बेंट राउंड दैट इट पोजेस्ड सुपरनेचुरल पावर्स, एक अफवाह फैल गई थी, एक सूचना फैल गई थी, ऐसी चर्चा हो रही थी कि उस पतंग में सुपरनेचुरल पावर है, दैवीय शक्ति है, अच्छी शक्ति है, सुपरनेचुरल पावर से वो पूर्ण है। अ लार्ज क्राउड असेंबल्ड ऑन द मैदान, एक बड़ी भीड़ मैदान में इकट्ठा हो गई थी। क्यों इकट्ठा हो गई थी? टू वॉच इट्स फर्स्ट पब्लिक लॉन्चिंग इन द प्रेजेंस ऑफ द नवाब, नवाब साहब की उपस्थिति में पतंग को देखने के लिए मैदान में एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई थी फर्स्ट टाइम। एट द फर्स्ट अटेम्प्ट इट डिड नॉट बग फ्रॉम द, पहले प्रयास में पतंग जो है उड़ी ही नहीं, ग्राउंड से जरा सा हिली भी नहीं, बग फ्रॉम द ग्राउंड। द डिस्क मेड अ प्लेंटेटिव प्रोटेस्टिंग साउंड, और जो उसमें डिस्क लगी हुई थी वो ऐसी आवाज़ प्रकट करती है जैसे कि कोई शिकायत कर रही हो। प्लेंटेटिव प्रोटेस्टिंग साउंड। एंड द सन वाज ट्रैप्ड इन द लिटिल मिरर्स, उसके अंदर जो मिरर लगे हुए थे उसमें सूरज चमकता है। जब पतंग उड़ती नहीं है इसके बाद सूरज की रोशनी पड़ती है, वो चमकती है। मेकिंग द काइट आ लिविंग कंप्लेनिंग क्रेचर, वो चमक जो सूरज की पतंग में लगे हुए शीशे में दिखी, उससे पतंग सजीव लग रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई शिकायत करता हुआ जीव हो, वो आवाज़ कर रहा है। फिर क्या होता है? देन द विंड केम फ्रॉम द राइट डायरेक्शन, एक हवा का झोंका राइट डायरेक्शन से, दाएं साइड से आता है। एंड द ड्रैगन काइट सोर्ड इनटू द स्काई, ड्रैगन काइट उड़ चलती है, उठ चलती है स्काई की तरफ, आसमान की तरफ। रिंगलिंग इट्स वे हायर एंड हायर, उड़ते हुए अपने रास्ते पर ऊंचा और ऊंचा, ऊंचा और ऊंचा। विथ द सन स्टिल ग्लिंटिंग इन इट्स डेविल आइज। हाँ, इसके बाद जब वो उड़ रही थी तो उसकी जो बड़ी बड़ी आंखें शीशे से बनाई गई थी उसमें सूरज चमक रहा था। When it went very high, जब पतंग बहुत ऊंचे चली गई, लेखक कहता है, इट पुल्ड फायरसली ऑन द ट्वाइन, इसने बड़ी तेजी से मंझे को, धागे को अपनी तरफ खींचा, मतलब और ऊंचे जाना चाहती थी। एंड महमूद्स यंग सन हैड टू हेल्प हिम विथ द रील, रील के साथ महमूद के नौजवान बेटे ने उसकी हेल्प की पतंग को उड़ाने में, क्योंकि रील धागा का पूरा बंडल महमूद का छोटा बेटा, एक बेटा ही लिए हुए था जो उसकी हेल्प कर रहा था। बट होता क्या है? स्टिल द काइट पुल्ड,
लेकिन पतंग जो है खींचती चली जाती है, अपने तरफ खींच रही होती है। ऐसा मालूम पड़ता है। डिटरमाइंड टू बी फ्री, जैसे वो फ्री होना चाहती है, स्वतंत्र होना चाहती है। टू लिव अ लाइफ ऑफ इट्स ओन, अपने जीवन को जीना चाहती है, इसलिए वो फ्री होना चाहती है। एंड देन इट हैपेंड, फिर क्या होता है? द ट्वाइन स्नैप्ड, मंझा टूट जाता है, झटके से टूट जाता है। द काइट लेफ्ट अवे टूवर्ड्स द सन, और पतंग तेजी से सूरज की तरफ बढ़ती हुई चली जाती है। सेल्ड, बहते हुए चली जाती है। कहाँ चली जाती है? ऑन अनटिल इट वाज लास्ट अ व्यू, तब तक वो बढ़ते हुए चली जाती है आसमान की तरफ, सूर्य की तरफ, जब तक आँखों से ओझल नहीं हो जाती है, विस्मृत नहीं हो जाती, दिखाई नहीं देती है। इट वाज नेवर फाउंड अगेन, फिर ड्रैगन काइट कभी ज़मीन पे नहीं गिरी, किसी को वो दोबारा नहीं मिली। एंड महमूद वंडर्ड आफ्टरवर्ड्स, महमूद को भी बड़ा आश्चर्य हो रहा था इसके बाद कि उसने ऐसी पतंग बनाई जिसके बारे में वो स्वयं नहीं जानता था कि इतना सजीव और इस तरह से होगी। इफ़ ही हैड मेड टू विविड टू लिविंग अ थिंग ऑफ ग्रेट काइट, यद्यप उसने, इफ़ ही हैड मेड टू विविड, यद्यप उसने बहुत ही सजीव, बहुत ही स्पष्ट प्रेजेंट करने वाली, सजीवता को प्रेजेंट करने वाली पतंग बनाई, लेकिन ही डिड नॉट मेक एन अदर काइट लाइक इट, लेकिन उसने दोबारा फिर उस पतंग की तरह कोई पतंग नहीं बनाई। बट इंस्टेड प्रेजेंटेड द नवाब विथ आ म्यूजिकल काइट, लेकिन उसने नवाब को एक बीड़ा की आवाज़ करने वाली पतंग को प्रेजेंट किया। बट इंस्टेड, लेकिन इसके बावजूद, प्रेजेंटेड द नवाब विथ आ म्यूजिकल काइट, वन दैट मेड आ साउंड लाइक बीना, ऐसी पतंग उसने प्रेजेंट किया जो बीड़ा की तरह आवाज़ करती थी, उस पतंग को प्रेजेंट किया। Thanks students. It is first part of this lesson. Second part you will be presented by me on your channel. Thank you.